नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दिन भर सदन की कार्रवाई चलती रही और आज जैसे बोलते हैं ना, दोनों तरफों से धुआंधार बल्लेबाजी हुई। कल भी कुछ धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिला। सदन के कार्रवाई को कल माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शुभारंभ किया और आज देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री ने समाप्त किया। रक्षा मंत्री से शुरू और प्रधानमंत्री से समाप्त के बीच नेता, विपक्ष, निष्पक्ष, सत्ता पक्ष सबने अपने दिए मौकों को भरपूर फायदा उठाने का प्रयास किया। कुछ हास्यास्पद स्थितियां आई, कुछ अनायासी हंसी के मौके आए, लेकिन जो पूरी ओवरऑल कल और आज की समीक्षा थी उसमें विपक्ष बेअसर रहा। उसका कारण था कि विपक्ष के पास कहने का कुछ था नहीं। मतलब तर्क के जगह कुतर्क और वेद के जगह लबेद बात कर रहे थे। और क्या करते हैं, उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जो बात सत्ता पक्ष के लोग रख रहे थे वो साक्ष्यों पर आधारित था, इतिहास में घटित घटनाएं थी, दुनिया को मालूमात थी, तो उस पर कोई विश्वास स्वतः क्यों न करें। मैं अपने इस चैनल पर और समाचार चैनल पर भी जहां जहां मैं बोलता हूं वहां मैं एक ही बात कह रहा था कि मुझे आशंका है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कहीं यह मिली भगत तो नहीं है कि सदन के कार्रवाई अफसर सिंदूर पर सिर्फ शोरगुल में तब्दील करके खत्म कर दिया जाए। और मैं अपने मतदाताओं को कहूं कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती और आप कहे कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता, लेकिन लगता है कि कुछ बीच में जरूर बात आई, क्योंकि विपक्ष को इस बात का भान था या अज्ञान था कि रक्षा विषयों पर सरकार खुल के नहीं बोल पाएगी और हम सदन में हंगामा करेंगे, अपने मतदाताओं को बताएंगे कि सरकार कह नहीं रही है, देश से कुछ छुपा रही है। लेकिन वो पिछले 8-9 साल से नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की महाभूल कर रहे हैं तो यह राजनीतिक अज्ञानता ही कहा जाएगा। हालांकि राजनीतिक अज्ञानता कई बार विपक्ष ने किया, वो 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहले असर और बेअसर पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो मेरा मानना था, मेरी जो राजनीतिक समझ है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मांगना ही नहीं था। और अगर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मांगना था तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर चूक का मामला उठाना था। उसमें सरकार असहज होती, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अभी जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार के पास है, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन उस समय तक था। हालांकि अभी चुनाव हुआ है लेकिन फिर भी स्पेशल एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस से ज्यादा भारत की सेना और अर्धसैनिक बल है। तो केंद्र सरकार सुरक्षा के मामलों में सीधे अपने आप को अलग नहीं कर सकती थी। वैसे भी सीमा सुरक्षा अधिनियम के तहत बॉर्डर के जो क्षेत्र होता है उसमें पहले 20 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर हो गया है कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ और केंद्रीय बल का ला चलेगा, स्टेट पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और यह पहलगाम बॉर्डर पे हुआ था तो वहां पर केंद्रीय बल का ही दोष स्थापित होता, जम्मू कश्मीर का नहीं होता। मैंने यह डिटेलिंग इसलिए आपको किया कि जम्मू कश्मीर में जो भी फारूक अब्दुल्ला के परिवार का सरकार है वो फारूक अब्दुल्ला केंद्र में एनडीए के विरोध में है और कांग्रेस के अलायंस के साथ है। तो इन सब को देखते हुए विपक्ष के पास सुरक्षा के अलावा और कोई विकल्प बात था नहीं। लेकिन इसको राजनीतिक अज्ञानता कहिए, विपक्ष सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट के इर्द गिर्द ही रहा और वो 1 सेकंड के बाद में बेअसर हो गया। क्योंकि भारत का बच्चा एक बात तो समझ ही रहा था कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या परी है 26 बार लगातार यह कहने के कि युद्ध को हमने रुकवा दिया। मतलब ये विशेष पैकेज क्यों आपने रुकवाया? अगर हमने मान भी लिया तो 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया।
हर तीसरे दिन आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को मैंने रुकवा दिया। आखिर क्यों? क्या इससे कोई आपका राजनीतिक हित सध रहा है, या आप अपना कोई राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं? कहीं आपके हाथ फंसी है जिसके वजह से आप बिलबिलाए हुए हैं? चूंकि यह मामला सरकार के लिए उचित नहीं था कहना, लेकिन मैं कई चैनलों पर बोल चुका हूं, आपके अपने इस चैनल पर भी बोला हूं कि भारत पाकिस्तान के झड़प में जो दुर्गति चाइनीज सपोर्ट का हुआ, जो तुर्की के ड्रोन का हुआ, उससे अमेरिका बड़ा आहत था। अमेरिका पूरी दुनिया भर में ढिढोरा पीटता था कि रक्षा उपकरणों, सुरक्षा चक्र की जो विविधता हमारे पास है, जो विद्वता हमारे पास है, जो विविधता हमारे पास है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन भारत पाकिस्तान के झड़प, क्योंकि घोषित युद्ध तो हुआ नहीं था, झड़प से अब क्या हो गया कि जो दुनिया में पश्चिमी मुल्क का डंका बजता था, अब हमारा प्रचार हो रहा है और हर जगह इस बात की चर्चा है कि भारत की रक्षा प्रणाली कितनी अमेज है कि तुर्की का उन्नत किस्म का ड्रोन भी भारत के पावन पवित्र भूमि को छू नहीं पाया। चाइनीज सॉफ्टवेयर सपोर्ट और सामरिक सपोर्ट भी भारत का कोई नुकसान नहीं कर पाया। चीन के दिए हुए हथियार, हवाई जहाज, मिसाइल सब सीमा के बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इतनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मजबूत थी। और अब दुनिया के लोग भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए ललायत है, लाइन में है, और कई देशों ने सौदा भी कर लिया। यह अमेरिका के लिए बड़ा घातक न्यूज था और अमेरिका इसी खुंदक में पाकिस्तान के हारे हुए आर्मी चीफ को अपने यहां डिनर पर बुलाता है। अमेरिका के ना तो आर्मी चीफ मुनीर को भूख लगी है कि वो उस किस्म का खाना ही नहीं खा सकता, पैसा लूट के इतना रखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी होटल को खरीद करके खाना खा सकता, पूरा होटल खरीद लेगा, इतना पैसा उसके पास है। और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई खैरात खिलाने का वो कर रखा था कि कोई माता रानी का दरबार से आया होगा तो कुछ खैराती भिखारी को खिला दे, उसने मुनीर को बुलाया नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला करके भारत को मैसेज दे रहा था कि तुम्हारे रक्षा प्रणाली के बेहतरी से हम नाखुश हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत में कुछ नहीं हुआ। तो भारत के राजनीतिक लोगों को वो समझता है अमेरिका, क्योंकि उसे भी यहाँ के हिंदी ट्रांसलेटर हैं उसके यहाँ, और उस वजह से यहाँ के जितने समाचार चैनलों पर, अखबारों में, ट्वीट में, सोशल मीडिया में जो खबरें विपक्ष की आती हैं कि विपक्ष यहाँ बिलबिला रहा है कि किस बात को लेकर के हम भारत का वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीतिक दल को डाउन करें, तो उसको अमेरिका का वो ट्वीट याद आया और यहाँ पर शोर शराबा मच गया। उसको अमेरिकी राष्ट्रपति रोज रोज ट्वीट कर रहे हैं। या चूंकि यह इतनी डीपली बात भारत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार स्तर पर कई चीजें वैधता होती है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, व्यवहारिक और सामरिक महत्व के तहत कई ऐसी चीज होती है जो नहीं कही जाती है। विदेश मामलों में इस तरह की चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम तो किसी कानून से बंधे नहीं, हम तो भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है और सच बोलने की गुंजाइश है, और हम बोल रहे हैं और हम बोले। लेकिन अमेरिका इन चीज की बिलबिलाहट खुदा अब तक निकाल रहा है और भारत का विपक्ष अमेरिका के उसी बहकावे में फंस गया और वो अपनी पूरी फोकस अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट पर, उसके मध्यस्थता पर रुका, इसके इर्द गिर्द रखा, ताकि भारत की जनता को लगे कि हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध रोक दी। भारत के प्रधानमंत्री वाक्पटु हैं, बोलते हैं तो बड़ी प्रभावी तरीके से बोलते हैं। कम्युनिकेट करने की जो उनकी स्किल है वो बहुत कम नेताओं में होती है, और नेता वही सफल होता है जिसमें कम्युनिकेट करने की क्षमता हो, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की विधा अगर उसके पास है तो वह सफल नेता है। क्योंकि असल में राजनीति अपने भाषण से दुनिया पर शासन करने की विद्या को ही तो राजनीति बोलते हैं, और वही अगर आप में नहीं है तो क्या कर पाएंगे। वर्तमान भारत सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जन है, वो वाक्पटुता और कम्युनिकेट करने के क्षमता में दक्षता प्राप्त है। अब उसके पास जो टीम है, उस टीम ने जब देखा कि यह सब लोग नहीं करेंगे, तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंत का जवाब
षड्यंत्र का जवाब, उसका जवाब, सबका जवाब हमारे लोगों ने दिया अपने दक्षता से। वो उसमें निपुण थे हमारे सेना के जवान, और राजनीतिक जवाब देने के लिए हमारे राजनीतिक लोग निपुण हैं, और उन्होंने दिया सिलसिलेवार तरीके से। एक आदमी मैं आपको बता देता हूँ। भारत के रक्षा मंत्री ने शुरुआत किया तो कहा कि जब विद्यार्थी सफल हो जाता है तो यह नहीं गिना जाता कि कितनी पेंसिलें टूटी और कितने पेन टूटे, कितनी कॉपियां फटी। एक ही शब्द में सब कह दिए। उसके बाद जब ठाकुर का बयान आया, ठाकुर ने सिलसिलेवार तरीके से 1950 से लेकर के 2025 तक का सिलसिलेवार तरीका से लगा दिया। अब जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि आप युद्ध और थोड़े दिन रख लेते तो पीओके हमारा होता, उसका सिलसिलेवार तरीका से जवाब दिया गया। आज प्रधानमंत्री ने भी विधिवत उसको जवाब दिया। देश की जनता ने सुन लिया। मैंने भी एक चैनल पर कहा था कि पीओके लेना उतना आसान नहीं है जैसे कमरे के टेबल पर पड़ा हुआ चाय का कप हो, कि अगर कोई नहीं ज्यादा कह रहा है तो एक को हम उठा ही लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 83,000 93,000 जब पाकिस्तानी सैनिक नी डाउन थे हमारे सामने, कई 100 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर, कई 1000 वर्ग मीटर जमीन कब्जे में थी, उस वक्त अगर हम एक बात कहते कि ये सब तब होगा जब आप पीओ को दे दें, तो पीओ को छोड़े वो आधा पाकिस्तान दे देता। लेकिन आपने नहीं किया। उस वक्त क्या दबाव था? अभी तो कम से कम युद्ध घोषित नहीं था और हमारा कोई सैनिक हमारा सरेंडर में नहीं था, तो हम तो अभी इनिशियल स्टेज पर थे। लेकिन उस वक्त तो आप एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में थे, विन सिचुएशन में थे, और 93,000 सैनिक आपके सामने घुटनों पर थे। पाकिस्तान कुछ भी चाहता, लेकिन आपने उन सबों को बिरयानी खिला के भेज दिया। और क्या दबाव था कि 54 सैनिक आप मांग नहीं सके, उनके 93,000 को वापस कर दिए, और अपना 54 सैनिक नहीं मांग सके। वो अब तक वहां सड़ रहे हैं कि मर गए कि क्या हुआ, उनकी स्थिति आज तक नहीं, उनका परिवार बिलख रहा है। यह बात आज भारत के प्रधानमंत्री विधिवत का, और यह साक्ष्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप जो बात कर रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध बंद हुआ, उसका कोई साक्ष्य नहीं है सिवाय अमेरिका का राष्ट्रपति का बड़बोलापन। और अमेरिकी प्रशासन और मीडिया ने सिलसिलेवार तरीके से दुनिया को बताया है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कितनी बार झूठ बोल चुके हैं और एक दिन में कितनी झूठ बोलते हैं। वहां का मीडिया बाकायदे इसका लेकर के ट्वीट की है। तो जहां के वो राष्ट्रपति है वहां के लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप उनको सीरियस ले रहे हैं, इसलिए आपका जगह हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस चीज को पकड़ा और आज अपने भाषण में कहा कि युद्ध बंद कैसे हुआ। और भारत का प्रधानमंत्री भारत के संसद में अगर बोल रहा है तो उस बात का प्रमाण ज्यादा है बनिस्बत की कोई आदमी एक ट्वीट करके कोई बात कर रहा है। और ट्विटर पर बोले हुए बात एथेंटिक नहीं होती, सदन की कार्रवाई एथेंटिक होती है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जाऊंगा और उसको ही प्रभावी मानूंगा। अब मौका था विपक्ष के पास कुछ बातों को रखने का। जैसे मैंने कहा कि वो सुरक्षा के इर्द गिर्द रखते तो बात आती, लेकिन सुरक्षा के इर्द गिर्द रखते हुए विपक्ष ने फिर एक हास्यास्पद स्टेटमेंट दिया। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम के अपराधी निपटाए जा चुके थे आर्ली सवेरे, अब ये समाचार चैनलों पर आया। अब विपक्ष बजाय फौज को धन्यवाद देने का, अब वो कहने लगा कि ये झूठी खबर है। वहां वीडियो एविडेंस है, फोटो है कि यही मर रहा है। अब एक हमारा पप्पू यादव कह रहे कि स्केच आपने फर्जी पहले बनवा दिया था, मतलब आज से 22 अप्रैल को ही आपने फर्जी बता दिया था कि यही लोग हम आज मारेंगे जुलाई में। तो इस तरह की हास्यास्पद सीन से देश की जनता समझे कि आप सदन का टाइम खराब कर रहे हैं और खुद हंसी के पात्र बन रहे हैं। इसलिए आपका पूरा भाषण प्रभावी नहीं था। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं राहुल गांधी का कि आज सदन में आए। हालांकि 1 बजे से 2 बजे तक मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर था और उस पर मैंने एक बयान दिया, आज उसको भी वापस ले लेता हूं। हालांकि वापस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बजे तक राहुल गांधी सदन में बोले नहीं थे। कल दिन भर नहीं बोले, आज 2 बजे तक नहीं बोले थे। तो हमने बोला था कभी ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार मांग करने वाले राहुल गांधी पता न किसके मांग में सिंदूर डालने गए हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ से अभी एक मांग इंतजार कर रही है कि सिंदूर पड़े। राहुल गांधी कुमारे हैं, मैं इस बात के लिए कह रहा था। लेकिन जब मेरा वीडियो बंद हुआ और मैंने जब टीवी खोला कि भाई क्या हो रहा है, तो
बाद में राहुल गांधी आए। लगता है हमारी बात सुन करके आ गए हों, लेकिन ये समाचार चैनल वाले कहते हैं कि आपकी खबर से प्रभावित होकर राहुल गांधी आए। वैसा मैं नहीं कहूंगा, राहुल गांधी का प्लान ही होगा। तो कल और आज के दिन भर के समीक्षा में पक्ष वाले लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रभावी रहे और निष्पक्ष वाले लोग बिंबत्तक की बातों के साथ निष्प्रभावी रहे। एक मौका आया था, रामविलास पासवान जी के पार्टी की एक महिला अज्ञानता में 2001 के पार्लियामेंट अटैक की चर्चा कर दी और उससे भी बड़े अज्ञानी उसके अगल बगल में एनडीए के लोग थे, वो टेबल थपथपा रहे थे। लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य ने इसको नहीं पकड़ा कि भाई उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ये उनका फेल्योर था। राजनीतिक नासमझी का भी इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता कि आपके सामने सदन में एक माननीय सदस्य बोल रहा है और आप उसको कोट नहीं कर रहे हैं कि भाई यह घटना अटल जी के जमाने में हुई थी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री के राजनीतिक गुरु थे और उनके मेंटोर थे। इसको बोलते हैं दिमाग का राजनीतिक रूप से खाली होना या अक्षम होना। अक्षम दिमाग के लोगों से राजनीति हो नहीं पाएगी और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के विरुद्ध में होने के लिए आपको हर तरह से सबल होना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अगर सशक्त नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। सदस्य संख्या के रूप में तो विपक्ष की संख्या ठीक है, लेकिन आज दिन भर के सदन की कार्रवाई से मैं बड़ा असंतुष्ट था कि विपक्ष के लोग कोई तार्किक बात, कोई मार्मिक बात, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाली बात कह करके देश की जनता को प्रभावित करने का प्रयास क्यों नहीं किया। और यह इसी तरह से चलता रहा तो विपक्ष अपना अस्तित्व खो देगा। और अगर संख्या बल के रूप में भी ज्यादा रहे, लेकिन अगर तार्किक तर्क के साथ सदन को संबोधित नहीं करेगा तो देश की जनता पर भरोसा नहीं जमा पाएगा। ऐसे प्रभाव में या बहाव में आप चुनाव जीत जाए, क्योंकि पिछले बार जो सदस्य संख्या कुछ बढ़ी है उसका वजह आपका सक्षम होना नहीं था, भाजपा में भाजपा की लड़ाई का कारण था। बाकी आप डिटेल समझ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाजपा की लड़ाई पर चर्चा करके डिरेल करना ठीक नहीं है। तो विपक्ष के लोग इतराए नहीं कि आप जीते हैं, नहीं, भाजपा की लड़ाई में आपको कुछ सीटें मिल गई हैं। अगले बार अगर इसी तरह की राजनीति रही तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सक्षम बनिए, राजनीतिक रूप से तार्किक बनिए और सक्षात्मक रूप से साक्ष्य के आधार पर बोलिए। जिस तरह से सत्ता पक्ष ने बोला, तब आपका मान होगा और आपका सम्मान होगा और देश में सत्ता पक्ष का सम्मान और विपक्ष का सम्मान एक बराबर है, क्योंकि दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं जो लोकतंत्र को, गाड़ी को चलाते हैं, खींचते हैं सुचारू रूप से। अगर कोई पहिया कमजोर होगा तो दूसरा पहिया उसको प्रभावित कर देगा और गाड़ी पलट जाएगी, और यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो। मेरे कोई इससे मतलब नहीं है कि सरकार नरेंद्र मोदी की है कि राहुल गांधी की है या किसी और की। सरकार भारत की हो, भारत के हितों की बात करे और विदेश में भारत का सम्मान करे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।